हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज फिर सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आया है, क्योंकि हमें सीबीएसई ने पहले बताया था कि आप अपना एग्जाम सेंटर सिटी चेंज कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसीलिए आप हमसे टच में रहें, मतलब सीबीएसई से टच में रहें। तो देखो ये आज ही हमारा सर्कुलर आया है, देखो ये आज की डेट है यहाँ पर। तो आप सिटी और अपना एग्जाम सेंटर कैसे चेंज कर सकते हो, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सर्कुलर में यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर किस किस के लिए चेंज कर सकते हो। एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, कि ताकि आप उसको अच्छे से समझो, क्योंकि हमें पता है कि एक बार हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट दे दी तो फिर आपका अगर एडमिट कार्ड उस सिटी के लिए बन गया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ आप समझनी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी कंट्री विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स who are residing in some other city country and not in the city country where they are studying because of covid। तो लेट के हम ऐसा मानते हैं कि चलो कोई बच्चा है दिल्ली में रह रहा था और कोविड की वजह से वो राजस्थान में या राजस्थान में कहीं जयपुर में जोधपुर में कहीं पे जाके शिफ्ट हो गया। मैं मानती हूँ कि दिल्ली का बच्चा आके जयपुर में उसके फैमिली वहाँ है, तो वहाँ आके शिफ्ट हो गया कोविड की वजह से। तो वो अपनी सिटी अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता है, तो वो अब यहाँ पर कर सकता है, उसको ये फैसिलिटी दे रही है सीबीएसई। अब किस किस के लिए वो रिक्वेस्ट दे सकता है, किन तीन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है, तो वो सेकंड पॉइंट में समझाया है। द स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट पर स्टूडेंट किस किस के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है। तो आपको पता है हमारे दो तरह के एग्जाम है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम है और एक थ्योरी एग्जाम है। तो कैसे किस किस के लिए रिक्वेस्ट होगी, तो ए पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी कंट्री फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन, मतलब आप अपना एग्जाम सेंटर है या एग्जाम की जो सिटी है वो ओनली थ्योरी एग्जाम के लिए आप उसमें चेंज कर सकते हो, कि भाई मुझे अपना एग्जाम दिल्ली में ना देना है, मुझे अपना एग्जाम जो थ्योरी एग्जाम है वो मैं जयपुर से देना चाहता हूँ, तो आप उसको वहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर बी पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी कंट्री फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो थ्योरी भी जयपुर से दूं, मैं तो प्रैक्टिकल भी जयपुर से दूं, तो उसके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन ये है कि देखो आपको थ्योरी के लिए चेंज कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल आपको अपने स्कूल से देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो चूज करेगा कि भाई मैं तो दोनों का चेंज कर रहा हूँ, तो वो दोनों उसके उसी स्कूल में होंगे जिस सिटी को वो चूज कर रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी कंट्री फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप चाहते हो कि नहीं थ्योरी तो मैं अपना जहाँ मेरा सेंटर है, जहाँ मेरा स्कूल है, जिस सिटी में मेरा स्कूल है, मैं दिल्ली से ही दूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में अभी यहाँ से दे देता हूँ, मैं जयपुर में हूँ, मैं जयपुर से दे देता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन आपको दिए, ओनली थ्योरी चेंज कर सकते हो, ओनली प्रैक्टिकल के लिए चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों के लिए भी चेंज कर सकते हो। Next point, the student concerned will make a request to the school requesting to change the center city of theory examination और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और बोथ एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल को रिक्वेस्ट देनी है अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए। अब ए बी सी तीनों में से आप किसी को वो भी चेंज करना चाहते हो, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे दोनों हो, लेकिन आपको जाकर के रिक्वेस्ट कहाँ देनी है, अपने स्कूल में देनी पड़ेगी। While making the request, student will inform the city country from where the student will would prefer to appear in the theory examination। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जब जो भी सिटी चूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको स्कूल को बताना पड़ेगा कि मैं अपना एग्जाम में चाहे थ्योरी चेंज कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रैक्टिकल चेंज कर रहा हूँ, चाहे मैं दोनों चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसको सिटी बतानी पड़ेगी कि मैं कौन सी सिटी को यहाँ पर चूज करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर ओनली वन सिटी एज अ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। टू सेपरेट सेंटर्स दैट इज वन फॉर थ्योरी एंड वन फॉर प्रैक्टिकल विल नॉट बी अलाउड। अब किसी बच्चे ने ये ऑप्शन बी चूज किया है कि वो उसने प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी एग्जाम दोनों का सेंटर यहाँ पे चेंज करना मांग रहा है, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि मैं एक थ्योरी एग्जाम के लिए कोई अलग सिटी चूज कर लूँ, मैं थ्योरी एग्जाम के लिए तो जयपुर चूज कर लूँ और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैं उदयपुर चूज कर लूँ। ऐसे नहीं होगा, इस वाली कंडीशन में उसको दोनों के लिए सेम सिटी यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी, सेम एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, इन केस द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर सिटी ऑफ theory examination only, he will have to compulsory appear in the practical examination from the school of his her regular studies। अब किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मैं तो थ्योरी एग्जामिनेशन का सेंटर ही चेंज कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ देगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम उसको अपने ही स्कूल में देना है जहाँ पर वो पढ़ता है।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। थ्योरी एग्जाम के लिए अगर उसको चेंज करना है तो प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में देना है। सेकंड पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे बी पॉइंट के लिए ध्यान रखना है कि दोनों के लिए सेम सिटी सेम सेंटर चूज करना है। और थर्ड के लिए आपका कुछ नहीं है अभी यहाँ पर कि प्रैक्टिकल एग्जाम का आप सेंटर चेंज करो, थ्योरी आपका जहाँ स्कूल है वहीं पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या करें हम, schedule for various activities will be as per the following details। अब कैसे चेंज करना है, तो students will inform to the school through email or as communicated by the school about change of examination city। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ये सेकंड पॉइंट अच्छे से समझना है, क्या आपको चेंज करना है, यहाँ से आप डिसीजन ले लो मुझे क्या क्या चेंज करना है, ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है। फिर सीधा आप यहाँ से सेकंड पॉइंट से उठ करके आ जाओ सेवेंथ पॉइंट पे, अपने स्कूल जाओ, इन्फॉर्म कर दो, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करो या जैसे भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो वैसे उनको करके बता दो। अब बताने का टाइम क्या है, इसमें डेडलाइन है आपकी कि 10 तारीख की, मतलब 10 नवंबर की मिडनाइट, मतलब 10 नवंबर की 12 बजे से पहले पहले आप उसको रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे स्कूल के लिए है कि स्कूल को जो है अपनी जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट उनके पास आई है उनके पास 2 दिन का टाइम है, मतलब 12 नवंबर की रात की 12 बजे से पहले पहले उनको ये जो भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट दी है उनको सीबीएसई की साइट पे अपलोड कर देना है। तो ये सारा पॉइंट आपका टीचर के लिए है, ये आपके लिए नहीं, कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव बाय स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट स्कूल विल लॉग इन इनटू स्कूल अकाउंट सीबीएसई वेबसाइट, और ये डिटेल उनको वहाँ पर फिल करनी है। आपके लिए 2 काम है जो आपको देखने हैं यहाँ पर कौन कौन से, कि एक तो आपका 7 पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 10 तारीख की रात की 12 बजे से पहले पहले इन्फॉर्म कर देना है और इनमें से डिसाइड कर लेना है कि क्या चीज़ आपको वहाँ पर चेंज करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे देखो, द चॉइस ऑफ सिटी फ्रॉम वेयर अ स्टूडेंट विशेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड केयरफुली एज नो चेंज विल बी अलाउड वंस अ रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द स्कूल। मतलब स्कूल के पास जब तक आपकी रिक्वेस्ट है तब तक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही स्कूल ने आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वेस्ट जो है सीबीएसई की साइट पर अपलोड कर दी उसके बाद आप सिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आप जो भी सोच समझ के डिसीजन लेना आपको सिटी चेंज करनी है, क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन में चली गई कि आपने अगर एग्जाम सेंटर जयपुर चूज कर लिया तब आपको जयपुर ही मिलेगा, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। Based on the request, CBSE will allot the examination center in the same city in or in a neighboring city. डिसीजन ऑफ सीबीएसई इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। अब सीबीएसई आपने जयपुर चूज कर लिया, अब सीबीएसई देखिए कि जयपुर में सेंटर में जगह है कि नहीं है। अगर जयपुर में सेंटर में जगह नहीं हुई, आपने जयपुर चूज किया, आप सेम सिटी में सेंटर पे जगह नहीं है, सारे फुल है, तो वो आपको नेबरिंग सिटी में भी आपका सेंटर बना सकती है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिटी आप चूज कर रहे हो जरूरी नहीं कि आपको वो मिले, आपको नेबरिंग सिटी भी मिल सकती है। और इसमें फाइन लिखा हुआ है कि सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगी वही फाइनल डिसीजन होगा, उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। During the conduct of practical examination, marks will be uploaded as per instruction by the school from where the student has appeared in the प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सेंटर चेंज किया है तो वो तो जैसा भी होगा स्कूल आपके मार्क्स जो होगा वो अपलोड कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्कूल विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड विद द चेंज्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल लॉग इन अकाउंट। अब स्कूल को क्या हो गया, नए एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, वो आपके जो आपने सेंटर मांगा था उस चेंज सेंटर के एडमिट कार्ड आपके स्कूल से आप वहाँ पे लॉग इन अकाउंट से आप डाउनलोड कर सकते हो, स्कूल उनको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, नए जो आपके एडमिट कार्ड बनेंगे जो भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं उनके लिए। नो रिक्वेस्ट बियॉन्ड द अबोव शेड्यूल विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। तो अब उसके बाद में अब कोई भी बोर्ड इस आगे आपकी जो भी आप रिक्वेस्ट दोगे इस टाइम लिमिट के बाद में तो वो सीबीएसई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मेन पॉइंट है, इन पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, डिसीजन ले लो आपको क्या चेंज करना है, किनको चेंज करना है, किनको नहीं करना है। जिनको चेंज करना है वो मोटी मोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए एक रखना है। थ्योरी एग्जाम जो भी सेंटर आप ले रहे हो प्रैक्टिकल आपको अपने स्कूल में ही देने हैं, तो ये 2 पॉइंट के लिए यहाँ पर है। प्रैक्टिकल एग्जाम जहाँ भी दोगे वो स्कूल आपके मार्क्स सीबीएसई की साइट पे अपलोड कर देगा। तो जल्दी से डिसीजन ले लो क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको दिया नहीं है, 8 तारीख तो आज हो गई है, कल आज और कल का दिन है आपके पास यहाँ पे, और 8 9 10 2 दिन है आपके पास में सोचने के लिए। ठीक है, तो 2 दिन में सोच के फटाफट से अपना डिसीजन ले लो और अपने स्कूल को रिक्वेस्ट दे दो। तो आई होप आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आया, और भी कभी एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए भी मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू।